हेलो दोस्तों, ऋषु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 9 जून 2020 और आज की डेट से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सब हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन फतेह अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मिशन फतेह अभियान की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यह मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की किस लिए गई है? तो इस मिशन फतेह की शुरुआत पंजाब सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया है और यह अभियान 1 महीने तक चलने वाला जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य पंजाब के लोगों को कोविड-19 का मुकाबला करना है। अब यहाँ बात है पंजाब की। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक के नवनियुक्त उप प्रबंधक निर्देशक का नाम बताइए। तो हाल ही में हर्षा बंगारी को एग्जिम बैंक का नवनियुक्त उप प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हैं हर्षा बंगारी। ये इससे पहले एग्जिम बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य करती थी और ये 1995 में बैंक में शामिल हुई थी। अब यहाँ बात है एग्जिम बैंक की। तो एग्जिम बैंक मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं डेविड रेस्क्यूना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार वायु गुणवत्ता एसक्यू पर ध्यान केंद्रित किया है? तो श्री एनके सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार वायु गुणवत्ता एसक्यू पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हैं एसके सिंह। इनके नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग के सदस्य और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में विशेष रूप से शहरी इलाकों में वायु की गुणवत्ता मीन्स एसक्यू मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़े मुद्दों पर एक विस्तृत बैठक की और उसके वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधक इकाई किसने विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधक इकाई डीआरडीओ ने विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अल्ट्रा स्वच्छ एक कीटाणु शोधक इकाई है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मीन्स पीपीआई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अब यहाँ बात है डीआरडीओ की। डीआरडीओ मीन्स डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, वो क्वेश्चन यह है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो संस्कृत में वलस्य मूलम विज्ञानम है और इंग्लिश में स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलासुक द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो मलासुक द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब ये मलासुक द डेमन ऑफ डिफेका है क्या? ये एक टूल किट है जो मलयुक्त गाद के निपटान
पर एक संचार अभियान के लिए इस टूल किट का आविष्कार किया गया है। इसका उद्देश्य मलयुक्त गाद को जोखिम धारणा का सही ढंग से रेखांकित करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई जनरेशन प्रोडक्ट्स के विकास हेतु किस कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट के विकास हेतु गेल कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ बात है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स की। ये है क्या? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा प्राकृतिक गैस से चलने वाले जनरेटर के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ सेकंड टर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ये क्या है? ये एक 4 राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की एक संयुक्त उपक्रम है जो एफिशिएंसी एंड पावर को कंट्रोल एंड सप्लाई करता है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2009 में हुई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर वर्क करता है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं आर.के. सिंह। अब यहाँ बात है गेल की। गेल क्या है? गेल मीन्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक गैस कंपनी है। इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं श्री मनोज जैन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की है? तो आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये पहल है क्या? इस पहल का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। अब बात है आर.के. सिंह की। ये कौन है? ये हमारे देश के बिजली और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। अब यहाँ एक टर्म और आया है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CSIR SRTP 2020 इंटर्नशिप का आयोजन करने वाला है? तो NEIST मीन्स नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, SRTP मीन्स समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020 इंटर्नशिप का आयोजन करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप देश के अकादमिक क्षेत्र में उत्पन्न गतिरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब यहाँ बात है CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में हुई थी। और अब NEIST की बात करते हैं। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जोरहट मीन्स असम में है और इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं गरिकपति नरहरि शास्त्री। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं काइनी जेनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हैं काइनी जेनर। ये अमेरिका की एक पर्सनालिटी, सोसाइटी, मॉडल एंड साथ ही साथ बिजनेस वुमेन भी हैं। अब पहले स्थान पर काइनी जेनर हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है? कान्ये वेस्ट है और तीसरे स्थान पर रोजर फेडरर हैं। और इस लिस्ट में अक्षय कुमार एक इकलौते भारतीय हैं। अब यहाँ बात है फोर्ब्स की। फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है
जो वीकली पब्लिश्ड होती है। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1970 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जर्सी सिटी में है। जर्सी सिटी कहाँ है? न्यू जर्सी में। और इसके एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये हैं रमेश पोखरियाल। ये हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किस वर्ष आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा PLFS मीन्स पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे को शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इस सर्वे को शुरू किया क्यों गया था? तो पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अप्रैल 2017 में अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने जून 2019 में समाप्त होने वाली आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मीन्स पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे पर त्रैमासिक रिपोर्ट शुरू की है और यह सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। हम आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।